अप्रैल का महीना था और धूप अपनी चरम सीमा पर थी। दोस्तों के एक समूह ने निकटतम शहर से मीलों दूर जंगल के भीतर ग्रामीण इलाके में एकांत स्थान पर पिकनिक मनाने का फैसला किया। दोस्तों में मोहन, सीमा, राहुल और देवेश थे। दोस्तों का समूह जंगल की प्राकृतिक सुंदरता के बीच अपने दिन का आनंद लेने के लिए उत्साहित था। पिकनिक स्थल ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ एक साफ स्थान था और हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट एक शांत माहौल बनाती थी। उन्होंने अपने कंबल बिछाए और खाने पीने का सामान पैक किया और जंगल की गहराइयों में घूमने निकल गए। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा, पेड़ों के बीच लंबी छाया पड़ने लगी। दोस्तों ने सामान पैक करने और घर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया, उन्हें कुछ अजीब लगा क्योंकि उनका सारा खाना गायब हो गया था। हैरान होकर उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उनकी दावत का कोई निशान नहीं था। सीमा ने सुझाव दिया कि यह एक शरारती जानवर हो सकता है, लेकिन जिस सटीकता से सब कुछ गायब हो गया वह परेशान करने वाला था। समूह में सबसे साहसी राहुल ने आसपास के क्षेत्र की जांच करने का विचार बनाया, तो बाकियों ने भी साथ चलने के लिए कहा। तो राहुल ने उनको तंबू के पास रुकने को कहा। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ता गया, बेचैनी की भावना बढ़ती गई। जंगल जो कभी शांत था, अब दमनकारी और निराशाजनक महसूस हो रहा था। राहुल की टॉर्च ने पेड़ों पर भयानक छाया डाली और पत्तों की सरसराहट फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। अचानक उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जो किसी अन्य जगह से अलग थी। बीच में एक प्राचीन मुड़ा हुआ पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। पेड़ के चारों ओर पत्थरों का एक भयानक घेरा था। प्रत्येक पर ऐसे चिन्ह अंकित थे जिन्हें राहुल समझ नहीं सका। राहुल ने गौर किया कि घेरे के अंदर उनकी पिकनिक थी, जहां उनका टेंट लगा था, वो जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी और भूतिया जगह थी, जो आनंद की भावना से आए किसी समूह के आने का इंतजार कर रही हो। दृश्य की अस्वाभाविकता का एहसास होने पर राहुल को डर सताने लगा। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने खुद को मोटी कंटीली लताओं की दीवार से घिरा पाया, जो कहीं से भी उग आई थीं और उसे भयावह घेरे में फंसा लिया था। घबराकर उसने अपने दोस्तों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज चारों ओर फैले अंधेरे में खो गई। जंगल अजीब, भूतिया फुसफुसाहट के साथ जीवित हो उठा और उसे एक परेशान करने वाली उपस्थिति का एहसास हुआ जो करीब आ रही थी। पिकनिक स्थल पर वापस मोहन, सीमा और देवेश बहुत चिंतित हो गए क्योंकि राहुल वापस लौटने में विफल रहा। जैसे ही उन्होंने उसे पुकारा, उन्होंने हवा के साथ उसकी फीकी भयभीत आवाज सुनी जो मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आवाज कहां से आ रही है। अपने दोस्त को बचाने के लिए बेताब उन्होंने जंगल में खोजबीन की। उनकी फ्लैशलाइट चारों ओर फैले अंधेरे को चीर रही थी। वे अपने रहस्यमय प्रतीकों और पत्थरों के पूर्वाभास चक्र के साथ भयानक पेड़ पर ठोकर खाकर गिर गए और तीनों दोस्तों को काफी चोट आ गई, क्योंकि वो लोग कटीली झाड़ियों में गिरे थे, जिनके कांटे उनके शरीर को छलनी कर देना चाहते थे। उनके सामने अंधेरा छा गया और जंगल की आत्माएं हवा में फुसफुसाकर उन्हें वहां से चले जाने की चेतावनी दे रही थीं। जैसे ही वो लोग उठे, किसी अनजान सी अंधेरी आकृति ने उनको फिर से नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही दोस्तों की चीख निकल गई, क्योंकि उनके चारों ओर भयानक भूतियां आकृतियां घूमती हुई दिखी, लेकिन वे राहुल को नहीं छोड़ सकते थे। कांपते हुए उन्होंने दोबारा उठने की कोशिश की। उन्होंने आत्माओं के जाल को समझना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि उन्हें उसे मुक्त करने के लिए भयावह चक्र को तोड़ने की जरूरत है। दूर से आती हुई राहुल की पीड़ा भरी आवाज उनके कानों में फिर से सुनाई दी। इस बार राहुल की आवाज में काफी दर्द था। दोस्तों को समझने में देर न लगी कि उनका दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने पास पड़े पत्थर के टुकड़े को अपने आसपास घूम रही आकृतियों पर मारना शुरू किया और पूरी ताकत से राहुल की आवाज की दिशा की तरफ दौड़े। कुछ दूर जाने पर ही उनको राहुल दिख गया। उन्होंने देखा, राहुल को पत्थरों से बनी अजीब दिखने वाली दीवार अपनी पकड़ में फंसाए जा रही थी। जैसे ही उन्होंने पत्थरों को छुआ, जंगल जीवित होने लगा। दीवार से भूतिया दृश्य और भयानक आकृतियां उभरने लगीं।
आत्माओं ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटल था। अंतिम धक्के से उन्होंने घेरा तोड़ दिया और राहुल दीवार की पकड़ से मुक्त हो गया। दीवार के टूटते ही जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो और पूरा जंगल जोर जोर से कांपने लगा। दोस्त घबराकर भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही भूतों से भरा हो। एक साथ वे भयावह समाशोधन से भाग गए और जंगल को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों को एहसास हुआ कि वे अनजाने में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां प्राचीन अलौकिक शक्तियों का प्रभाव था और उनकी पिकनिक जंगल की दुष्ट आत्माओं को खुश करने का एक प्रस्ताव थी। यह अनुभव उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाती है जो सबसे शांतिपूर्ण और बिना सोचे समझे स्थानों में रह सकती है, और वे जंगल में अपनी भयावह पिकनिक को एक डरावनी चेतावनी वाली कहानी के रूप में हमेशा याद रखेंगे। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसे महज एक संयोग माना जाएगा।